वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपकी कार के एवरेज के बारे में। आपकी कार का माइलेज किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है या आपकी कार का जो फ्यूल है वो किस तरीके से कम खर्च हो, इस बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले प्लग्स जो होते हैं उनको चेक करते हैं। आपकी कार के माइलेज में प्लग्स का बहुत अहम किरदार होता है। तो यहाँ हमें सबसे पहले इसके प्लग्स को निकाल लेना है और प्लग्स को निकालने के बाद उसको चेक करना है उसमें रिच फ्यूल है या पुअर फ्यूल जा रहा है, वो किस तरीके से जा रहा है वो चेक कर लेना है। और उसके लिए हमें इस प्लग को खोलना होगा। प्लग को खोलने के बाद इसको बाहर निकालना होगा। तो सबसे पहले हम इस प्लग को खोल लेते हैं। इसके ऊपर एक 10 नंबर का बोर्ड लगा होता है। बोर्ड लगाने के बाद ये ऊपर जो लगा हुआ है इसका कैप, ये इसका एक कॉइल भी होता है जहाँ से स्पार्क बनता है। और यहाँ अंदर की तरफ देख पा रहे हैं आप, इसका स्पार्क प्लग है। इस कार प्लग को खोलने के लिए यहाँ स्पार्क रिंच का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ इसको इसी रिंच के साथ खोला जाता है और खोलने के बाद इसको इसी से निकाल लिया जाता है। मगर इसके अंदर की तरफ एक रबड़ का गुटका लगा होता है, वो नहीं है। तो उसके लिए हमें यहाँ एक रबड़ के पाइप से भी इसको निकाल सकते हैं। मगर उन सब से आसान तरीका होता है इसके ऊपर जो कैप लगी होती है उस कैप से ही इसको निकाल लेना चाहिए, जो कि कॉइल होती है। उसी कॉइल की वहाँ पर उसको वापस फिट करके और उसी से प्लग को फंसा करके बाहर निकाला जा सकता है। और इसको चेक कर लिया जाए प्लग में स्पार्क पॉइंट के ऊपर कार्बन वगैरह जमा होता है, उसको रबर में साफ निकालने के बाद इसको यहाँ लगा दें। इसके लगाने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप जो कि प्लग स्पार्क का था वो वहाँ कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों एयर फ़िल्टर के बारे में बता दूं कि ये एयर फ़िल्टर जो होता है ये आपके जो गाड़ी के अंदर फ्यूल होता है उस फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन यहाँ से सप्लाई करता है, जिससे कि धूल मिट्टी वगैरह जो होती है उस धूल मिट्टी को यहाँ इस तरह रोक लेता है। और रोक लेने के बाद हम इसको हवा सही पहुँचा पाते हैं। तो यहाँ हमें अगर फ्यूल फ़िल्टर एयर फ़िल्टर अगर ज़्यादा गंदा है तो वहाँ चेंज कर देना है, वरना साफ़ भी करके लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने नया एयर फ़िल्टर यूज़ कर लिया है। यहाँ नए एयर फ़िल्टर को हम इस तरीके से लगा देते हैं और एयर फ़िल्टर को लगा देने के बाद हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तीसरा स्टेप होता है हमारा ऑक्सीजन सेंसर। तो ऑक्सीजन सेंसर को हम वहाँ उसके कपलर्स को हटाने के बाद उसके जो बोल्ट टाइप बना हुआ है एग्जॉस्ट पॉइंट पर लगा होता है, उस एग्जॉस्ट पॉइंट को वहाँ से खोल लेंगे। और उसको वहाँ से खोल लेने के बाद उसको भी चेक कर लेंगे। उसका जो ऊपर कार्बन पॉइंट बना हुआ होता है जहाँ पर कि वो सेंसर करता है, वहाँ से उसको सही तरीके से क्लीनिंग कर देना है। इसका क्लीनिंग सॉल्यूशन आता है, क्लीनिंग सॉल्यूशन से इसको साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के बाद देखिए आप बिल्कुल सही तरीके से साफ़ हो गया। ये तीसरा स्टेप होता है, इसको यहाँ से क्लीनिंग करके लगा देते। और लगाने के बाद जब हम इसको वापस कार को स्टार्ट करेंगे तो कार का जो माइलेज है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका होता है। जो आपका माइलेज बिल्कुल कम था, घट गया था। तो यहाँ इसको फिट करने के बाद दोबारा से जब हम स्टार्ट करेंगे गाड़ी को तो आप देख पा रहे हैं गाड़ी के जो पीछे की तरफ साइलेंसर आता है उस साइलेंसर में हम चेक करेंगे वो किस तरीके से इसके माइलेज को दर्शाता है। तो यहाँ हम इसको पहले थोड़ा देर एक्सीलेटर वगैरह दे देंगे। एक्सीलेटर वगैरह देने के बाद साइलेंसर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइलेंसर में कोई धुआं नहीं और साथ ही पानी जो मॉइस्चर बनता है वो आप देख पा रहे हैं साइलेंसर में चल रहा है। ये अभी बहुत गर्मियों का टाइम है, इसलिए